दोस्तों स्वागत है आप सभी का कानपुर कैरियर एकेडमी में। चलिए तो दोस्तों इसमें हम लोग एसएससी जीडी का जीएस जीए का फिर से प्रैक्टिस सेट करेंगे। और हम लोग हमारा जो चैनल है हमारा 1K के करीब है। आप लोग जो भी लोग चैनल पर नए हों सब लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोगों की फैमिली 1K हो जाए। और हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वो पूरे फैक्ट के साथ देखें तो कम से कम 80 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे ऑप्शन जो इसमें दिए हमने सब डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने 562 जो देशी रियासतें थीं तो उनका क्या किया था, एकीकरण किया था। तो इन्होंने एकीकरण किया था, इसीलिए इनको एक नाम से जाना जाता है, ये है भारत का बिस्मार्क। अगर पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अच्छा, इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? इनको सरदार की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो इनको सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। लेकिन यदि इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं होता है तो हम लोग सही करेंगे बारदौली की महिलाएं। बारदौली की जो महिलाएं थीं तो उन्होंने इनको इन्हें सरदार कहकर संबोधित करती थी। फिर इनको उपाधि दे दी थी महात्मा गांधी ने, किसकी? सरदार की। और इनके नाम में जुड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बारदौली का सत्याग्रह था जिसमें इनको सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे नाइटिंगेल, भारत की नाइटिंगेल किसको कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और एक देखते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ? तो गुजरात में क्या आया था? भूकंप आया था। और कब आया था? ये भूकंप आया था 2001 में। ये भूकंप आया था 2001 में। और तब यहाँ के सीएम कौन थे? तब सीएम थे हमारे जो इस समय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तब यहाँ के क्या थे? सीएम थे। 2001 में जो गुजरात भुज में भूकंप आया था। तो इस भूकंप में लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप में लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। और ये 26 जनवरी था 2001 का। 26 जनवरी था 2001 का ये भूकंप आया था जिसमें 13,000 लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। तो उन्हीं की याद में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि एक स्मृति वन, ये क्या है? स्मृति वन है, तो उसकी स्थापना मतलब उद्घाटन किया है। उसमें जो 13,000 लोग मारे गए थे उनमें उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक स्मृति वन बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात का जो भुज शहर है, जो कि क्या हुआ था? आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? तो ये भारत में लगाई गई थी 1608 में। प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री लगाई गई थी 1608 में। और कहाँ लगाई गई थी? तो ये सूरत में लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति ने भारत को स्वावलंबी बनाया है? मतलब हरित क्रांति जो थी भारत में, तो उसने भारत में क्या काम किया है हरित क्रांति ने? तो हरित क्रांति जो है यह हमारी संबंधित है खाद्यान्नों के उत्पादन से। हरित क्रांति जो है यह संबंधित है खाद्यान्नों के। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। चलिए और आगे देख लेते हैं, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए और इससे रिलेटेड और एक दो फैक्ट दे लेते हैं। जैसे स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शहद और फल से। संबंधित है शहद और फल से। और देख लेते हैं हम लोग, ग्रे क्रांति, ग्रे पूछी जाती है तो ये संबंधित है उर्वरक से। ग्रे क्रांति जो है ये संबंधित है उर्वरक से। पीली क्रांति पूछी जाती है तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। किससे? तिलहन से। और देख लेते हैं
और देखते हैं हम लोग, एक श्वेत क्रांति तो बताई दिया हमने, दुग्ध से संबंधित है। और पूछी जाती है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति संबंधित है मछली से, मछली उत्पादन से। नीली क्रांति जो है ये मछली से संबंधित है। एक पूछी जाती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो आई तो यह संबंधित थी प्याज से, यह संबंधित थी प्याज से और झींगा मछली से, और झींगा मछली से। चलिए और देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है पेट्रोलियम से, इसी को श्याम क्रांति बोलते हैं, पेट्रोलियम से। तो ये इतने इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ जो है, निम्नलिखित में कौन सी जड़ नहीं है, कौन सी जड़ नहीं है। तो गाजर क्या है, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। चुकंदर क्या है, जड़ है। तो अदरक जो है हमारी, ये क्या है, तना है। अदरक क्या है हमारा, ये एक तना है। इसको याद करने की एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक है हद कर दी आपने, आपने हद कर दी आपने। ये क्या है, ये है हमारी ट्रिक, ये है हमारी ट्रिक। और कौन सी ट्रिक है, ये है तने वाली फसल की ट्रिक, तने वाली फसल की ट्रिक है। हद से क्या हो जाएगा, हद से हो जाएगा हल्दी, हद से क्या हो जाएगा, हल्दी, हद से हल्दी। और कर से क्या हो जाएगा, केसर, कर से क्या हो जाएगा, केसर। और दी से क्या हो जाएगा, दी, आदि मतलब अदरक, आदि मतलब अदरक। आ से क्या हो जाएगा, आलू, आ से क्या हो जाएगा, आलू। और प्याज से क्या हो जाएगा, प्याज, प्याज से क्या हो जाएगा, प्याज। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी तने वाली फसल है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये 30 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको तने वाली पता ही है, तो तने वाली आप लगा देंगे। जैसे कि तने वाले हमने लगा दिया कि हमको पता है तने वाली फसल कौन सी है, तो वो है अदरक। तो बाकी सब क्या हो जाएंगी, जड़ वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स जो होता है, बच्चों में सूखा हो जाता है, तो यह होती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हो जाता है क्या, ये हो जाता है सूखा। यानी कि ये विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये हमें प्राप्त होती है सूर्य से। ये हमें प्राप्त होती है किससे, सूर्य से। चलिए अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चलिए और देखते हैं, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन बी क्या होती है, थायमिन, विटामिन बी क्या होती है, थायमिन होती है। और विटामिन के किस लिए होता है, ये रक्त का क्या करता है, थक्का जमाता है। इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी क्या किया था, 1191 में पराजित कर दिया था। चौहान शासक था, कौन था, तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने क्या किया था, ये हमारा युद्ध था, उसको क्या बोलते हैं, तराइन का युद्ध, क्या बोलते हैं इसको, तराइन का युद्ध। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1191 में, 1191 में हुआ था, जिसमें क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। लेकिन जब द्वितीय युद्ध हुआ तराइन का, तो उसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हमारे हार गए और मोहम्मद गौरी क्या हुआ, जीत गया। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री क्या है, संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। और किस अनुच्छेद में आता है, तो ये 75 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। आगे देखते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है। तो भारत का संविधान जो है भारत को किस रूप में इंगित करता है, तो यह इंगित करता है राज्यों का संघ। क्योंकि अनुच्छेद 1 में बताया गया है, आपने पढ़ा होगा अगर पॉलिटी अच्छे से, तो उसमें देखो, हाँ देखिए, हमने इस पॉलिटी के लिए एक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जिसमें आपका 1 आवर का है वीडियो, सिर्फ 1 आवर का वीडियो, जिसमें हमने
काफ़ी फास्ट ट्रैक स्पीड में आपको पूरा संविधान जो है रिवीजन कराया है एसएससी जीडी के लिए स्पेशली। तो आप लोग चैनल पे जाएंगे और वो वीडियो पूरा देख लेंगे, आप संविधान के एक एक क्वेश्चन से बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को बताया और यही आपके प्रैक्टिस सेट में मिल भी गया। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? राज्यों के संघ के रूप में, क्योंकि अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत अर्थात इंडिया जो है हमारा वह राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट एक हमारा बजट एक विवरण है किसका? संभावित आय और संभावित व्यय का, संभावित आय और संभावित व्यय का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में वित्त आयोग है, भारत में जो वित्त आयोग है वह किस प्रकार की संस्था है? तो वह एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। अच्छा, पूछा जाता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो देखिए हमने जो संविधान का वीडियो बनाया है उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो अनुच्छेद 280 में आता है हमारा क्या? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या आता है हमारा? वित्त आयोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। तो जो राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान में, यानी कि जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो वह संसद के मतलब किस सदन में चलाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यह चलाया जाता है संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में क्या होता है, ये जो है हमारा महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर, इसका जो है प्रक्रिया चलाई जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक का निर्धारण नहीं करता है। रिजर्व बैंक जो है हमारा वह किस चीज़ का निर्धारण नहीं करता है? तो ये आयकर दर जो होती है उसका निर्धारण नहीं करता है। कौन हमारा? ये हमारा रिजर्व बैंक है जो कि आयकर दर का निर्धारण नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया योजना का शुभारंभ किस तिथि को हुई? खेलो इंडिया योजना जो थी हमारी, इसकी शुभारंभ कब हुई? तो इसका शुभारंभ हुआ 31 जनवरी 2018 से, 31 जनवरी 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है हमारा ये है सतलज नदी पर, सतलज नदी पर जो है ये भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2018 में देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन बनी थी? तो ये दिगंबर ग्राम पंचायत है पश्चिम बंगाल की, जो कि वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनी थी। ग्राम पंचायत से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत, पहली डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षर ग्राम पंचायत बनी कौन सी हमारी? केरल की है ये, केरल की है ये पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है जो कि पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग मारीचिका का कारण है? तो मृग मारीचिका जो बनती है यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण बनती है मृग मारीचिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में इन 3 जगह पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1862 में, 1862 में की गई थी स्थापना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने देश में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है? तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। और यह कितनी है? तो यह है 1600 किलोमीटर लंबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है यह हम लोग कैसे याद कर लेंगे? एक छोटी सी ट्रिक है, पीसीएस और सीपीएस, पीसीएस और सीपीएस। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है हमारा? तो सूर्य ग्रहण होता है हमारा अमावस्या को। अमावस्या को क्या होता है हमारा? सूर्य ग्रहण। अब हम लोग देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। और चंद्र ग्रहण ज़्यादातर कब होता है? पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यता होती है।
तो यह होती है 70 से 80 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट। भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो यह हमारा केरल राज्य है, जिसमें 100% साक्षरता दर्ज की गई थी केरल राज्य में। ये हमारा बहुत ही एडवांस राज्य है भारत का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगाया जाता है। तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में। कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति कब होती है? जब मुद्रा निर्गमन में क्या होती है? वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति कब होती है? जब मुद्रा निर्गमन में वृद्धि होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गुरु बिरजू महाराज निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद हैं? तो इनका अभी निधन हो गया था। कब हुआ था इनका निधन? 17 जनवरी 2022 को। 17 जनवरी 2022 को जो हमारे कथक के सुप्रसिद्ध जो नृत्य करते हैं, कथक नृत्य करते हैं, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। और इनको जो है, इनको 1983 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिला था इनको 1983 में। ये क्वेश्चन हमारा SSC MTS में पूछा गया था। 2022 का भी जो पेपर हुआ था, पूछा गया था कि ये इनको जो है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको पद्म विभूषण दिया कब गया था। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ये आपके SSC GD में भी आ सकता है। 1983 में इनको क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट आप ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोग नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो कि जिनको दया आती है और उनको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।